नमस्ते। सोचिए, अगर सफलता का वो फॉर्मूला जो हमें बचपन से सिखाया गया वो असल में उल्टा हो तो। आज हम शॉन एकर की किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज के आधार पर इसी पुरानी सोच को कह सकते हैं चैलेंज करने वाले हैं। तो ये जो एक बड़ी गलतफहमी है ना, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या सच में खुशी सक्सेस का रिजल्ट है, या क्या ऐसा हो सकता है कि खुशी ही हमें सक्सेस तक ले जाती है? यही सवाल इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले उस आम धारणा को तोड़ते हैं जिसे हम सब ने सच मान लिया है। इसे हम कह सकते हैं खुशी का मिथक। मतलब देखिए, पुराना फॉर्मूला क्या कहता है? कड़ी मेहनत करो, सफल हो जाओ और फिर खुश हो जाओगे। लेकिन शॉन एकर की रिसर्च एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। नया और मैं कहूंगा क्रांतिकारी फॉर्मूला यह है, पहले खुश रहना सीखो, क्योंकि यही खुशी आपको कड़ी मेहनत करने और सफल होने की असली ताकत देगी। मतलब खुशी मंजिल नहीं, ये तो सफर की शुरुआत है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये हैप्पीनेस एडवांटेज आखिर है क्या? ये सिर्फ एक फील गुड वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक साइंटिफिक बढ़त है। रिसर्च ये बताती है कि जब हमारा दिमाग पॉजिटिव होता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी 30% तक बढ़ जाती है। जरा सोचिए इस बारे में, सिर्फ पॉजिटिव रहकर परफॉर्मेंस में इतना बड़ा जंप लाया जा सकता है। तो एक पॉजिटिव दिमाग सिर्फ बेहतर फील नहीं करता, वो बेहतर काम करता है। वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज्यादा क्रिएटिव होता है, मुश्किलों का हल बेहतर निकालता है और स्ट्रेस को भी आसानी से झेल जाता है। यानी सीधी सी बात यह है कि खुशी कोई लग्जरी नहीं है, ये तो एक परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला टूल है। तो सवाल ये उठता है कि इस एडवांटेज को हासिल कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है अपने माइंडसेट को, अपने देखने के नज़रिए को बदलने से। इसे एक बहुत ही पावरफुल मेटाफॉर से समझते हैं, फलक्रम और लीवर। किसी का माइंडसेट वो फलक्रम है, मतलब वो पॉइंट जिस पर उसकी पूरी दुनिया टिकी हुई है, और उस माइंडसेट को बदलने की जो पावर है वही लीवर है। सोचिए, अगर इस फलक्रम को सही जगह पर रख दिया तो पूरी की पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता है। और ये बिल्कुल वही बात है। देखिए, एक ही सिचुएशन को दो अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। कोई कह सकता है ये एक प्रॉब्लम है, तो कोई कह सकता है अरे वाह, ये तो एक मौका है। असलियत इस पर डिपेंड नहीं करती कि क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। कभी कोई वीडियो गेम जिसे टेट्रिस बहुत ज्यादा खेला है, होता है ना कि उसके बाद हर जगह वही ब्लॉक्स दिखने लगते हैं। बस इसी को कहते हैं टेट्रिस इफेक्ट। हमारा दिमाग भी ना जिस पैटर्न को बार बार देखता है उसी का आदी हो जाता है। अगर कोई दिन भर सिर्फ प्रॉब्लम और गलतियां ही ढूंढता रहेगा तो उसका दिमाग नेगेटिविटी ढूंढने में एक्सपर्ट बन जाएगा। तो इसका इलाज क्या है? बहुत ही आसान। दिमाग को पॉजिटिव चीजें ढूंढने के लिए ट्रेन करना होगा। बस हर रात सोने से पहले उस दिन हुई कोई भी 3 अच्छी बातें लिख लीजिए। ये छोटी सी आदत दिमाग के डिफॉल्ट पैटर्न को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देगी। चलिए अब बात करते हैं कि फेलियर और मुश्किलों को किस नज़र से देखा जा सकता है। शॉन एकर का एक बड़ा कमाल का आइडिया है। वो कहते हैं कि हर झटका, हर फेलियर असल में एक बड़े कमबैक की तैयारी है। दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जो कभी गिरे ही नहीं, बल्कि वो हैं जो गिरने के बाद ऊपर उठे और सफलता का रास्ता ढूंढ निकाला। इसी को वो कहते हैं फॉलिंग अप, यानी गिरकर ऊपर उठना। ठीक है, माइंडसेट और नजरिया ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन जो असली बदलाव है ना, वो आता है छोटी छोटी रोज की आदतों से। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स को देखते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है? तब काम आता है ज़ोरो सर्किल का सिद्धांत। इसका मतलब है अपनी सारी एनर्जी किसी एक छोटे मैनेजेबल काम पर लगाओ जिसे पूरा किया जा सके। ये जो छोटी सी जीत होती है ना, ये कंट्रोल की फीलिंग वापस लाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और फिर बड़े कामों के लिए एक मोमेंटम सेट करती है। अब आता है 20 सेकंड का नियम। मान लीजिए कोई अच्छी आदत शुरू करनी है, जैसे रोज सुबह एक्सरसाइज, तो बस उसे शुरू करने में जो मेहनत लगती है उसे 20 सेकंड कम कर दो। कैसे? रात में ही जिम के कपड़े निकाल कर रख लो। बस इतना करने से उस आदत को शुरू करने का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे शुरू करने में लगने वाली मेहनत को 20 सेकंड बढ़ा दो। मतलब अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट से बैटरी निकाल कर कहीं और रख दो। ये जो छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, यही उस बुरी आदत को तोड़ने में मदद करेगा।
और आखिर में शायद सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट। रिसर्च बार बार एक ही बात साबित करती है, लंबी और सच्ची खुशी और सफलता का सबसे बड़ा कारण है हमारे सोशल कनेक्शंस। मजबूत रिश्ते हमें स्ट्रेस से बचाते हैं, जिंदगी को एक मतलब देते हैं और मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं। याद रखिए, सफलता कभी भी अकेले का सफर नहीं होती। तो हमने काफी कुछ देख लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से की जाए। चलिए इसे एक सिंपल पहले कदम में समेटते हैं। ये 3 चीजें हैं जो आज से ही, अभी से ही शुरू की जा सकती हैं। पहला, रोज किसी न किसी चीज के लिए आभारी होना। दूसरा, दिन के पॉजिटिव मोमेंट्स पर ध्यान देना। और तीसरा, अपनी छोटी से छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करना। बस यही वो पहला कदम है जो हैप्पीनेस एडवांटेज की तरफ ले जाता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? बस इतना कि सफलता से खुशी नहीं मिलती, बल्कि एक खुश दिमाग ही एक सफल जीवन बनाता है। खुशी को प्रायोरिटी बनाइए, सफलता अपने आप पीछे आएगी। और ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अपनी खुशी को बढ़ाने और उस एडवांटेज को अनलॉक करने के लिए आज कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव कदम उठाया जा सकता है।